चलो, तो कल हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा था भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ। तो भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया था सबको? भिन्नों का जो एलसीएम एचसीएफ था सबको समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? बताएं जरा, फिर हम आगे जो है बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, नहीं तो फिर कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं। बताएं। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं दशमलव का एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम व एचसीएफ, ठीक ना। दशमलव वाली संख्याओं को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ये चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करके बताते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2.4 0.36 और 7.2 का एलसीएम व एचसीएफ फाइंड करना है। का एलसीएम व एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक ना। तो चलो फाइंड करके आपको बताते हैं। जो दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ होता है, ध्यान दो, हम इसको दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों विधियों से आपको समझाते हैं, ठीक ना। ध्यान देना, फर्स्ट मेथड आप लोग ध्यान दो, फर्स्ट मेथड आप लोग ध्यान दो, पहला मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 2.4, तो क्या 2.4 को हम 24/10 लिख सकते हैं क्या? 24/10 लिख सकते हैं क्या? बताएं। 36.36 को हम 36/100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार 7.2 को 72/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं आराम से। अब इतना यानी भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा भिन्न में बदलने के बाद इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, सरल करना पड़ेगा। यानी 24/10 को आपको पूरा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12/5। कितना आ जाएगा? 12/5। इसी प्रकार 36/100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 25 में 100, 9/25, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 9/25। और 72/10 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36/5। 36/5। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बताएं जरा। अब आप लोग जरा मुझे ये बताइए, अब हम इसका आराम से क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम। क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम। कैसे भाई? एलसीएम पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 12 9 36 का क्या निकाल दें? एलसीएम। और 5 25 और 5 का क्या निकाल दें? एचसीएफ। क्या निकाल दें? एचसीएफ। क्लियर? क्लियर है ना। 12 9 36 अगर एलसीएम निकालेंगे तो 36 ही आएगा, 36 ही आएगा। और 5 25 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा। आएगा ना भाई?
अब जरा बताइए, अब जरा बताइए, अगर इसको हम भाग देंगे, अगर फिर से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, फिर से कैंसिल करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दो नहीं है 10, इतना ही आएगा क्या? इतना ही आएगा क्या? 7.2 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अर्थात इसका एलसीएम कितना आएगा? 7.2। क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया क्या किया गया? बताए, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया? ध्यान से देखिए, इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ। क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक ना। अब एचसीएफ निकालना है तो इसका मतलब हमें 12, 9, 36 का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? एचसीएफ। और 5, 25 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, क्योंकि आप भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं। 12, 9, 36 अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। 5, 25, 5 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब ध्यान से देखिए, हमें को इसको फिर से पॉइंट में ही तो बदलना है, तो 3 से भाग देने से 3 में 25 से भाग देने से अच्छा है तो एक काम करो ना, पॉइंट में बदलने के लिए देखो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमको इसको दशमलव में बदलना है तो एक आसान तरीका अपना सकते हैं। क्या? अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये 100 बन जाएगा, और तो इसमें भी 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12, और ये हो जाएगा आपका 100। आराम से देखो भाग चल जाएगा। ये सारे सिस्टम अपनाया करो आप लोग। ये कितना हो जाएगा? 0.12, और 0.12 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 0.12 इसका राइट आंसर होगा। बताएं समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? ये नियम जो फर्स्ट मेथड बताया गया आपको, क्या ये आपको समझ में आ गया सबको अच्छे से? सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? चलो सेकंड मेथड बताते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करना। सेकंड मेथड बताते हैं। नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिए कि नहीं? सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग, ठीक ना। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका? क्वेश्चन है आपका 2.4, 0.36 और 7.2। यही था ना भाई? यही था। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये बताएं इसमें मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? तो यहां पे ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद 1 अंक लिखा हुआ है, और यहां पे कितने अंक है? 2 अंक लिखा हुआ है, और यहां पे कितने अंक है? 1 अंक लिखा है, 1। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने अंक लिखे हुए हैं? 2 अंक लिखे हैं क्या? मैक्सिमम 2 अंक लिखा है क्या? बताएं, मैक्सिमम आपके पास 2 अंक लिखे हैं क्या? अगर आपके पास 2 अंक लिखे हैं तो आपको करना क्या है? हर एक संख्या को पॉइंट के बाद 2 अंक बनाना है। हर एक संख्या को पॉइंट के बाद 2 अंक बनाना है, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.40, 2.40, और इसको तो 0.36 ही रहने देंगे क्योंकि इसमें 2 अंक ऑलरेडी है। 7.2 को क्या लिखेंगे? 7.20। क्लियर?
इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या करना है, पॉइंट जो लगा है ना, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, ये पॉइंट आप हटा दीजिए। ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, ये पॉइंट आपको हटा देना। बराबर करने के बाद देखो 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, ये 2 अंक बाद करने के बाद आपको पॉइंट अपना हटा लेना है। पॉइंट फटाफट हटा लेना है। अब जो संख्या बच जाती है अब उस पर गौर करें, ठीक है ना। संख्या जो बच जाती है अब उस पर आप लोग गौर करें। अब मुझे ये बताएं, ये बताएं अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो जरा बताएं 240, 36 और 720 का एलसीएम क्या होगा। 240, 36 और 720 का एलसीएम क्या होगा, यह आप लोग हमें कमेंट करके बताएं फट से, क्या होगा। 240, 36 और 720 का एलसीएम क्या होगा, 720। वेरी गुड। क्या होगा, 720। क्या होगा, 720। 720 ही तो होगा ना। 720 होगा तो ये बताओ कितने अंक बाद पॉइंट लगा था, कितने अंक बाद पॉइंट लगा था, चेक करिए। दशमलव हम लोग कितने अंक बाद देखो लगाए हैं, 2 अंक बाद ना। तो आप वापस आके 2 अंक बाद पॉइंट यहां लगा दीजिए, वापस आके यहां पे 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। योर आंसर। वापस आके आप 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, योर आंसर। आपका आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या करना है, बताएं। समझ में आया सबको। यानी हमें संख्या को पॉइंट के बाद सभी नंबर सेम करना है। पॉइंट में मैक्सिमम देखना है कितना अंक लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम 2 अंक है तो सब में 2 अंक बनाएंगे, और 2 अंक बनाने के बाद पॉइंट हटा देंगे। अब जो संख्या बनेगी ना, पॉइंट हटाने के बाद जो संख्या बनेगी उसी संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद वापस फिर से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। जितने अंक बाद पॉइंट पहले था उतने अंक बाद फिर से लगा देना है 2 अंक बाद, आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की, अब बात करते हैं एचसीएफ की। अब बात करते हैं किसकी भाई, एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में भी यही काम करना है। 240, 36 और 720 के बताएं एचसीएफ क्या आएगा, बताएं जरा तो। 240, 36 और 720 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, 12 12 12। अब ये बताइए जब एचसीएफ 12 आएगा तो कुछ करना धरना तो नहीं है ना। जिस प्रकार इसमें 2 अंक बाद पॉइंट लगाए, इसमें भी आके वापस 2 अंक बाद पॉइंट लगा दें, वही काम करना है। बशर्ते बस इतना ध्यान देना है कि पॉइंट पॉइंट के बाद सेम अंक करने के बाद जब हम पॉइंट हटाएंगे तो जो संख्या बने बचेगी ना, जो संख्या बन जाएगी उस संख्या का अगर एलसीएम निकाल के पॉइंट लगाएंगे तो एलसीएम आएगा, और एचसीएफ निकाल के पॉइंट लगाएंगे तो एचसीएफ आएगा। हो गया आपका आंसर। क्या ये कहानी समझ में आई, क्या ये कहानी सबको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। दोनों मेथड बता दिए हैं, दो के दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगे आप दोनों में से लगाइएगा, दोनों से आपका करेक्ट आंसर आएगा और दोनों जल्दी लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही जल्दी लगेगा, दोनों जल्दी लगेगा, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 1.1.75, 5.6, (7) का आपको एचसीएफ बताना है, का आपको एचसीएफ बताना है। फटाफट आंसर निकालें सब लोग इसका, फटाफट आंसर निकालें क्या होगा इसका राइट आंसर। एचसीएफ बताएं सब लोग इसका। 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ क्या होगा।
सॉल्व कर लीजिए। रेशमा जी आप ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से यहाँ बता देते हैं ना, इस क्वेश्चन पे दोनों मेथड आपको फिर से बता देते हैं। क्लियर है ना, आपका क्लियर हो जाएगा। और सभी लोग 5 बजे तक ज्वाइन कर लिया करो क्लास, ठीक है ना। लेटेस्ट 5 से 5 मिनट लेट, 5 तक क्लास ज्वाइन कर लिया करो। .35 .35 बाकी बच्चे भी आंसर दें। 0.35 0.35 सबके आंसर आ रहे हैं। 0.35 बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला मेथड हमने क्या बताया था, पहला फर्स्ट मेथड बताए, एक बार देख लीजिए फिर से, जिसका क्लियर नहीं होगा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड हमने ये बताया कि 1.75 जो लिखा हुआ है 1.75, क्या हम इस 1.75 को 175/100 लिख सकते हैं क्या, अगर हम भिन्न में बदलें तो। अगर हम भिन्न में बदलें तो क्या इसे हम 175/100 लिख सकते हैं क्या। इसी प्रकार 5.6 को हम क्या हम 56/10 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। और 7 है आपका, तो 7 को तो हम 7 ही रहने देंगे, अर्थात 7/1 ऐसे आराम से कर सकते हैं। 7 मतलब 7/1 7 ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है भाई सबको। अब बताइए ये 175/100 लिखा हुआ है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ध्यान देना बिना सिंप्लीफाई करे अगर आंसर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना। अगर आप सोचेंगे ऐसे ही निकाल देना तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं याद रखना। आप भिन्न में बदलने के बाद सिंप्लीफाई जरूर करेंगे, ठीक ना, सरल करेंगे उसको। यानी 175/100 को हम लिख सकते हैं क्या, 25×7 = 175 होता है, और 25 कितना होता है 100 होता है। 25×7 = 175 होता है, और 25 100 तो लिख सकते हैं 7/4, 7/4। और 56/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 28/5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 28/5 आएगा, ठीक है ना। 56/10 को अगर हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, 28/5 आएगा। और 7 का तो ऑलरेडी ये सिंप्लीफाई है, ये इसे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 7/1। याद रखना, जब आप दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो बिना सिंप्लीफाई किए हुए आंसर नहीं देंगे। जब आप उसको सरल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, जहां तक वैल्यू कटेगी कट करने के बाद ही आप एलसीएम और एचसीएफ बताइएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसी का एचसीएफ, इसी का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने का मतलब है आपको अच्छे से पता है, हमें भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। कल ही आपको समझाए थे कि भिन्न का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो 7, 28 और 7, अर्थात अंश का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 7, 28, 7 का एचसीएफ कितना आता है मेरे भाई, 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है। और हर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 4, 5 और 1 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। अब देखो, अब चाहे आप 20 से भाग करो और नहीं तो एक काम करो, आराम से आपका हो जाएगा।
अरे 20 में 5 से गुणा कर दो और यहां भी आराम से 5 से गुणा कर दो, तो देखो 7 पचे 35 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा, और तुरंत फट से 100 लिखा है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, यानी आंसर कितना आएगा 0.35। क्लियर ना? काटने से अच्छा है, काटने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट उसको 10 100 1000 ऐसे में बदल लो फट से, ठीक ना? काटने से अच्छा है कि आप ऐसे बदल के आंसर दें तो ज्यादा बढ़िया है। ये चीज समझ में आई? आ गई कि नहीं समझ में आप लोगों को? ये समझ में आया? बताएं, समझ में आया सबको? सेकेंड मेथड हमने क्या बताया, ध्यान से देखिए। सेकेंड मेथड हमने आपको क्या बताया था वो देखिए। सेकेंड मेथड, ठीक ना? फर्स्ट मेथड तो हो गया, सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड हमने क्या बताया था? सेकेंड मेथड ये बताए कि यहां देखिए जो वैल्यू लिखी हुई है आपका 1.75 कामा 5.6 कामा 7, ये पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट लिखे हुए हैं? पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट लिखे हुए हैं अधिक से अधिक? तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 डिजिट लिखा हुआ है और यहाँ पॉइंट लगा ही नहीं है, यानी यहाँ 0 डिजिट है। तो मैक्सिमम यानी 2 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि हर एक संख्या में, ध्यान देना, हर एक संख्या में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो आप 2 डिजिट करो अपनी मर्जी से, सब में दशमलव के बाद 2 अंक करो, तो 7 दशमलव इसको 00 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 7.00 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट इसका हटा लेंगे, इसका पॉइंट क्या करेंगे, हटा लेंगे। पॉइंट हटा लेंगे, देखिए आपके सामने एक संख्या नजर आएगी, एक आपको संख्या दिखेगी, ठीक है ना? ये संख्या दिखेगी ना, 175 560 और 700। इसी का आपको निकालना है एचसीएफ, इसी का निकालना है आपको एचसीएफ। 175 560 और 700 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 175 560 और 700 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जरा हमें बताएं आप लोग, बताएं क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करें। 35, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 35। जब 35 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए हम कितने अंक बाद पॉइंट लगा के आए थे, कितने अंक बाद पॉइंट लगा के आए थे सभी संख्याओं में, कितने अंक बाद? 2 अंक बाद ना, तो वापस यहां आके 2 अंक बाद लगा दो, फिर से वापस आके 2 अंक बाद फिर से लगा दो, योर आंसर। वापस आके 2 अंक बाद फिर लगा दो, योर आंसर। अब आप चाहे इस वाले मेथड से करें और मेथड से करें, हमने आपको दोनों विधियां समझा दी है, ठीक ना? क्लियर है ना? अब आप दोनों में से कोई भी मेथड अपनाएं। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.05, 0.05, 0.10, 0.10, 0.025 का आपको बताना है एचसीएफ, का आपको बताना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, फाइंड करके बताएं जरा, फाइंड करके बताएं इसका होगा फटाफट। सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है ना? कुछ बच्चे तो फर्स्ट वाला मैसेज देख लिए थे कि यहाँ क्लास 5 बजे से 7 बजे ना चलकर 7 बजे से शाम 9 बजे चलेगी, लेकिन जब फिर से वापस मैसेज डाले हैं ना, तो कुछ बच्चे मैसेज नहीं देखे हैं, क्योंकि जो बच्चे देखो डेली क्लास में होते हैं वो नहीं है आज। इसीलिए कहते हैं कि जब हम आपको मैसेज करते हैं तो आप लोग देखने के बाद रिप्लाई जरूर कर दिया करें, हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। चलिए, क्या होगा राइट आंसर?
0.025, 0.025, बहुत बढ़िया। जब आप लोगों का एक क्वेश्चन समझाने के बाद आंसर आ जाता ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही है। जब आप आंसर सही देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। और रिवीजन करते रहा करें, ठीक है ना, जिससे कोई भी चीजें आप भूले ना और दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए, ठीक ना। रिवीजन भी करते रहा करें, जो चीजें पढ़ लिया करें। आ गया सबका? अभी कुछ बच्चों का नहीं आया है। जिनका नहीं आया वो बताएं भाई फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका 0.025। आप सब लोग सही हैं, ठीक है ना, आप सब लोग सही हैं, यही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर दशमलव से लगाते हैं, देखो दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक है, इसका मतलब सब में हमें दशमलव के बाद 3 अंक करना पड़ेगा। तो जीरो लगा के बढ़ाया जाता है, ये चीज ध्यान देना। कोई दूसरा नंबर नहीं लगाएंगे, जीरो लगा के ही बढ़ाया जाता है आगे। और यहाँ पे आपका 0.025 है। अब हम क्या करेंगे, हटा लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, 100, 25। अब बताइए अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, का एचसीएफ निकालें, का एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा? एचसीएफ निकालेंगे तो 25 ही तो आएगा, 25 ही तो आएगा ना। एचसीएफ डिफिनीशन क्या कहती है कि सबसे छोटी संख्या होती है या उससे भी छोटी होती है। तो देखो 25 सबसे छोटी संख्या है, और 25 से 100 भी कट जाएगा और 50 भी कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि एचसीएफ 25 ही आएगा। अब आपको देखो मैक्सिमम 3 अंक बाद हमने पॉइंट सब में लगाया था, तो 3 अंक बाद लगा दो। 3 अंक बाद लगाने के बाद यानी 2 ही अंक है, तो क्या करते हैं, अपने से एक जीरो बढ़ाने के बाद लगाते हैं। क्लियर है ना, ये चीज हमेशा याद रखना। एचसीएफ तो 25 यानी 2 ही डिजिट आया था, लेकिन हमें 0.3 अंक बाद लगाना है, तो हम अपनी इच्छा से एक जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे। क्लियर है, एक जीरो बढ़ा के अपनी इच्छा से, हमेशा याद रखना ये करना पड़ता है, ठीक ना। अगर अंकों की कमी पड़ ली तो आप जीरो लगाएं, और जीरो लगाने के बाद पॉइंट लगाएं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए 1.08, 0.36, 0.9, इसका आपको एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। दोनों आंसर दें, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है, ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है आपको, बताएं। एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों बताना है। क्लियर है? बताएं क्या होगा। और आप दोनों विधि में से कोई भी विधि लगाइएगा, आसानी से आंसर आएगा, ठीक ना, आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। और जो बच्चे शुरू से क्लास नहीं देखे ना एलसीएम एचसीएफ की, एप्लीकेशन पे जाके, ठीक ना, या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, वहां से जाके अपना देख लिया करें, ठीक है ना। और जितने बच्चे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे अपना, ठीक है ना। कोई भी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा फट से। बताएं क्या होगा इसका, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है आपको।
आ गया भाई? बहुत समय लगा रहे हैं आप लोग। 0.18 एचसीएफ आया हुआ है और एलसीएम आया है 5.4। बाकी बच्चे भी आंसर दें। पॉइंट 18, 5.4, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, बहुत समय लग रहा है। हम्म, बहुत समय लग रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? मैंने क्या समझाया देखो ना, यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 2 अंक लगा है ना, और इसमें 2 अंक लगा है, इसमें सिंगल। हमने कहा पॉइंट के बाद सेम अंक होने चाहिए, तो 0.08 इसमें रहने दो, 2 अंक है। 0.36 इसको भी सेम रहने दो, इसमें सिंगल है ना, तो इसको भी डबल बनाओ। हमेशा मैक्सिमम, कम वाला नहीं, ज्यादा वाला पॉइंट के बाद ज्यादा अंक वाला लिया जाता है। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो हम एक वाला नहीं लेंगे, कौन सा वाला लेंगे? 2 अंक वाला। तो सब में पॉइंट के बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक बनाएंगे। अब जब बनाएंगे तो फिर पॉइंट क्या करेंगे? हटा लेंगे, पॉइंट वापस हटा लेंगे, ठीक ना? पॉइंट वापस हटा लेंगे तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। देखिए, एक हमें संख्या प्राप्त होगी, बस। जो संख्या प्राप्त होगी ना, जो संख्या प्राप्त होगी, इसी का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्लियर है ना? अगर एचसीएफ निकालेंगे 108, 36 और 90 का एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान देना, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 18। कितना आएगा? 18। और आपको पता है कि देखो, हमने हर एक संख्या में 2 अंक पे दशमलव लगा के रखे हैं, 2 अंक में दशमलव लगा के रखे हैं, इसका मतलब वापस आके 2 अंक बाद यहां दशमलव लगा देना है। योर राइट आंसर, एचसीएफ 0.18 आएगा। और इसी प्रकार अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इसी 108 और 36 और 90 का क्या फाइंड कर देंगे? एलसीएम फाइंड कर देंगे। एलसीएम की बात हो रही ना, अगर एलसीएम की बात हो रही तो एलसीएम फाइंड करेंगे, और एचसीएफ की बात हो रही होगी तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। ध्यान देना, जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 540। कितना आ जाएगा? 540। 540 आ जाएगा। और वापस इसी प्रकार जैसे 2 अंक बाद यहां लगाए थे, यहां भी 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 5.40 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी 0.18 एचसीएफ आएगा और 5.4 इसका एलसीएम आएगा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं? बता। आराम से कर सकते हैं, ठीक ना? आराम से, बहुत ही आसान है। चाहे आप ये वाला मेथड अपनाइए, और चाहे जो भिन्न में बदल के बताए थे वो मेथड अपनाए, दोनों में से कुछ भी अपनाए, ठीक ना? दोनों में से कुछ भी अपनाएंगे, ठीक ना? चलिए, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट दूसरे टाइप में चलेंगे। एक क्वेश्चन और लगाइए। 0.63, 1.05 और 2.1, ठीक ना? एक का आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ फाइंड करें। एचसीएफ फाइंड करें, क्या होगा?
0.21 0.21 0.21 0.21 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका सही है, ठीक है ना, सबका सही है, सबका सही है। राइट आंसर होगा 0.21 अर्थात 0.21, चाहे 0.21 बोले चाहे 0.21 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट है, ठीक है ना। देखो अब एक चीज ये ध्यान दो, हमें लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्ट ऐसे किया करेंगे, डायरेक्ट किया करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यानी मैक्सिमम 2 है, तो सीधा ऐसे लिखो, इसको 63 लिख लो, इसको 105 लिख लो और इसको 210 लिख लो, ऐसे डायरेक्ट लिखा कर, एक लाइन हटा दे। यही होता है फास्ट करने का तरीका। पहले आराम से मेथड समझ लीजिए और समझने के बाद अपने कैलकुलेशन को ही शॉर्ट कर लीजिए, समझने के बाद खुद ही, तो आपसे आप चीजें आसान हो जाती हैं। जहां तक शॉर्ट हो पाता है ना, आप शॉर्ट कर लिया करें। अब फट से इसी का निकाल दें एचसीएफ, इसी का क्या निकाल दें, एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। 21 से ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा और 10 बार में। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है कि आगे इस 21 से बड़ा एचसीएफ आ सके, कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात एचसीएफ आपके 21 आएगा। तो वापस आके आप क्या करेंगे, 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट था मैक्सिमम, तो 2 अंक बाद लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है, जो दशमलव लगाएंगे ना, दशमलव, जो दशमलव लगाएंगे वह मैक्सिमम वाला लेके चलेंगे। कौन सा लेके चलेंगे, मैक्सिमम, हमेशा याद रखना, मैक्सिमम लेके चलेंगे, ठीक ना, मिनिमम कभी नहीं लेके चलेंगे। जो मैक्सिमम जो ज्यादा अंक पे लगा होता है ना, वही लेके चलेंगे, मिनिमम वाला कभी नहीं लेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। ज्ञात कर लेंगे भाई सब लोग। आप लोग कमेंट बहुत लेट से करते हो। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब आपका ये तो रहा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि, कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दशमलव का, भिन्न का, या बीजगणित जो आते हैं फार्मूला, उस क्वेश्चन उस सब का। ये तो एलसीएम एचसीएफ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब एलसीएम एचसीएफ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अच्छे लेवल के, उन सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो उन सभी क्वेश्चनों की बात करने से पहले एक बार हम एलसीएम और एचसीएफ पे फिर से चलते हैं, और एक छोटा सा पॉइंट ध्यान दें, बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान दें, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे और ना ही कभी भी आप कंफ्यूज होगे कि सर क्वेश्चन में एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक छड़, 4 छड़े हैं, 4 छड़ों की लंबाइयां इतनी हैं, तो वह सबसे बड़ी माप बताइए जिससे इन चारों छड़ की लंबाई नापी जा सके। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा कि 5 जो है बर्तन है जिसमें इतने लीटर पानी भरे हुए हैं, वह सबसे बड़ा बर्तन बताइए जिससे सभी के पानी जो है बराबर मापा जा सके, किसी दूसरे बर्तन की जरूरत ना पड़े। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप नहीं समझ पाओगे कि एलसीएम निकाला जाए एचसीएफ। लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एक चीज ध्यान से देखिए, एलसीएम में एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में बोला जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई, यानी जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को, अर्थात प्रश्न की संख्या, अर्थात प्रश्न की संख्या दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दी गई संख्याओं को कौन विभाजित करता है, कौन विभाजित करता है, एचसीएफ। यानी कहने का मतलब है कि आंसर जो आपका ज्ञात करना है ना, आंसर जो उत्तर आता है ना, आंसर ऐसे समझिए, जो आप लोग उत्तर ज्ञात करते हैं, अगर जिस जो उत्तर ज्ञात करते हैं उससे प्रश्न की संख्या विभाजित होती है ना, तुरंत समझ जाइएगा कि ऐसे प्रश्न में क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये बहुत
छोटी सी बात बता रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एलसीएम निकालना पड़ेगा कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हमने क्या कहा, डिफिनीशन में कहा जाता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, ठीक ना, सॉरी वो बड़ी सी बड़ी बोला जाता है ना, वह मतलब ऐसी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्या का मतलब जो प्रश्न में दी जाएंगी। जैसे हमने आपसे कहा, ध्यान से समझिए, एग्जांपल भी देते हैं आपको। जैसे हमने कहा 6, 8, 10, अगर हम कहें 6, 8, 10 का एचसीएफ क्या होगा, तो 6, 8, 10 का एचसीएफ मतलब वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, छोटी नहीं सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो 6 को भी विभाजित कर दे, 8 को भी विभाजित कर दे और 10 को भी विभाजित कर दे, ठीक ना। तो ऐसी संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या क्या होगी, 2 होगी। ऐसी संख्या क्या होगी, 2 होगी। कहने का मतलब 2 क्या है, उत्तर है, और 6, 8, 10, 6, 8, 10 क्या है, प्रश्न की संख्या है। तो प्रश्न की संख्या अगर उत्तर से डिवाइड हो रही है तो तुरंत समझ जाना कि ऐसे प्रश्नों में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और वहां पे एक शब्द जरूर आएगा, सबसे बड़ी संख्या। और कभी कभी ये बदल जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, इस चीज को नहीं बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या जब बोला जाता है वहां फिर एलसीएम निकल जाता है, समझ गए ना, इसीलिए इस चीज को हम नहीं बता रहे हैं। तो ये चीज आप डिफिनीशन के हिसाब से ध्यान देना। अगर प्रश्न की संख्या को विभाजित करने के लिए बोला जाएगा, किससे, उत्तर के, जो उत्तर ज्ञात करोगे, समझ जाना कि ऐसे प्रश्न में आप क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ। क्लियर है, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, जरा कमेंट करके बताएं तो। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। आ गई समझ में, आ गई समझ में। अब और ध्यान देना दूसरी चीज, और ध्यान देना दूसरी चीज, अगर आपसे, अगर आपसे ऐसा बोल दिया गया, अगर आपसे ऐसा बोल दिया गया कि ध्यान देना उत्तर जो है ना उल्टा हो जाए, यानी उल्टा हो जाए, यानी उत्तर जो आप उत्तर आंसर ज्ञात करेंगे ना, अगर वह प्रश्न की संख्या से डिवाइड हो, प्रश्न की संख्या से डिवाइड हो, अर्थात दी गई संख्याओं से डिवाइड हो, ठीक ना। प्रश्न की संख्या मतलब दी गई संख्या, याद रखना, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या से डिवाइड हो, तो तुरंत समझ जाना कि ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे प्रश्नों में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्लियर है ना। जैसे इसी का एग्जांपल लें, जैसे इसी का एग्जांपल लें, अगर हम आपसे ये कह दें, अगर हम आपसे ये कह दें कि 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो बताइए जरा 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा, 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा, बताएं। 120 होगा क्या, 120 होगा क्या, 120 होगा क्या। तो ऐसी कंडीशन पे ध्यान देना, ऐसी कंडीशन पे ध्यान देना, 6, 8, 10 का जो एलसीएम 120 होगा, यह ध्यान देना सबसे छोटी संख्या, पहला नंबर तो क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। और दूसरी चीज यहां पे जो आप फाइंड करते हो, देखो ये 120 जो होता है ना, 120 6 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। और भाग किससे कर रहे हैं, प्रश्न की संख्या से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रश्न की संख्या से ही तो भाग कर रहे हैं ना। यानी अगर कहीं उत्तर में प्रश्न की संख्या से भाग करने की बात कही जाएगी ना, तुरंत समझ जाना कि एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। और अगर
ध्यान दो, अगर आपका प्रश्न की संख्या, जैसे यहां पे ध्यान दो, जो आपका ये है 6, 8, 10, इसमें 2 से भाग करने पे डिवाइड हो रहा है, यानी सभी में 2 से भाग किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे प्रश्न की संख्या में ध्यान देना, प्रश्न की संख्या में किससे भाग कर रहे हैं? उत्तर से भाग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब आपको लोग को पकड़ना है कि एचसीएफ फाइंड होना है कि एलसीएम, लेकिन हम आपको अभी जो बताएंगे वो क्रम से बताएंगे, ठीक है ना? अभी क्रम से बताएंगे। एचसीएफ में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अलग अलग बताएंगे, और एलसीएम के कितने टाइप अलग अलग बनते हैं वो बताएंगे। फिर बताने के बाद आपका मिक्स करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को, चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे, ठीक है ना? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें आप लोग। अब देखिए, खुद क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 2 लाइन आगे बता क्या है ना, वो मेन पॉइंट है, वह मेन पॉइंट है। देखो क्या बोला, वह सबसे देखिए क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या जो 147, 168, 210 और 315 को, यानी इन सब को भाग कर दे। तो प्रश्न की संख्या को भाग करने के लिए बोल रहा है ना, तो बताओ क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्या फाइंड करना पड़ेगा? कह रहा है को पूर्णतः भाग दे, को पूर्णतः भाग दे। अगर बोलता से विभाजित हो जाए तो समझ जाते कि प्रश्न वाली संख्या से बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है को। तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी संख्याओं को विभाजित करने की बात कर रहा है। तो कौन सी संख्या जो इन सबको विभाजित कर दे? तो आपको पीछे बता के आए हैं कि अगर प्रश्न की संख्या में भाग देने के लिए बात कहा जाए, अगर प्रश्न की संख्या में उत्तर से भाग देने के लिए कहा जाए, तुरंत समझ जाना कि हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? एचसीएफ। क्लियर है ना? बार बार नहीं बताएंगे, एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो फटाफट एचसीएफ फाइंड कर दो, आंसर हो जाएगा। फटाफट एचसीएफ फाइंड कर दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबका आंसर आ गया? सबका आंसर आ गया? बी, बी, बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिए, एलसीएम निकालने की विधि भी आपको बताए, एलसीएम निकालने की विधि आपको बताए। देखो 147 और 68 में सबसे कम डिफरेंट है। एक विधि बहुत बेटर विधि बताए हैं कि देखो 147 और 168 में डिफरेंट सबसे कम है, और कितना है? 21 है। अब बताओ क्या 21 से 210 कटेगा? क्या 210 कट जाएगा क्या 21 से? हाँ कट जाएगा। क्या 21 से 315 कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा। इसका मतलब आंसर 21 ही होगा। विधि बता के रखे हैं, हमने आपको सिखाया है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ ना निकालना पड़े, ठीक है ना? पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि हम एलसीएम और एचसीएफ लिख के फाइंड कभी नहीं करेंगे। हम वहां एलसीएम और एचसीएफ लिख के फाइंड करेंगे जहां हमारा ये मेथड, शॉर्ट मेथड काम नहीं करेगा। यानी काम तो करेगा लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ जाएगा, तब हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान देना। ज्यादा से ज्यादा हम यही फंडा अपनाएंगे। क्लियर है ना?
ये बात हम वहां सिखा के आए थे कि आपको क्या निकालना है, डिफरेंट। देखो अगर इन दोनों का डिफरेंट निकालोगे तो आप 21 आएगा, इन दोनों का डिफरेंट निकालोगे ना तो 68 में 32 जोड़ोगे तो 200 होगा और 10 और इन दोनों का डिफरेंट 42 आएगा, ठीक ना। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालोगे तो 90 और 15 105 आएगा। तो बताओ डिफरेंट किसका सबसे ज्यादा है, हाँ किसका सबसे ज्यादा है। अब अगर इसका 147 210 का निकालेंगे तो और आएगा, 147 315 का निकालेंगे तो और आएगा। कहने का मतलब है जो सबसे कम डिफरेंट आएगा 21 ही तो आएगा ना। तो चेक कर लो 21 147 और 168 का डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट है 21। तो अब शेष संख्या दो बच गई है, कौन कौन सी, 210 और 315। तो चेक कर लो क्या यह 221 से कटेगी, हाँ कट जाएगी। क्या यह 21 से कट जाएगी, हाँ आराम से कट जाएगी, 15 बार में आराम से कट जाएगी, ठीक ना। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 21। सबको समझ में आ गया। अर्थात हमें क्या फाइंड करना था इसमें, SCF। क्या फाइंड करना था, SCF। आगे चले, आगे चले ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक ना। क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको रिकॉर्डिंग भी तो मिल ही जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लोगे बाद में नोट भी कर सकते हो। ओके बताएं। दूध और पानी के मिश्रण से भरे 3 पात्र हैं जिनमें क्रमशः 403 लीटर, 713 लीटर एवं 496 लीटर मिश्रण है। वह सर्वाधिक माप निकालें जो मिश्रण को पूरा पूरा माप सके। अब देखो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं कहा जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कटे, तो कह रहा वह सर्वाधिक माप निकालें, सर्वाधिक माप निकालें, बड़ा से बड़ा माप होगा जो इन सबको माप देगा, जो इन सबको माप देगा, निकालें जो मिश्रण को पूरा पूरा माप दे। तो पूरा पूरा किसको मापने की बात कर रहा है, मिश्रण को। तो मिश्रण तो प्रश्न हो गया ना, मिश्रण तो प्रश्न हो गया, ठीक ना। तो सर्वाधिक माप जो निकालेंगे ये तो उत्तर हो गया। तो उत्तर से किसको विभाजित करना है, मिश्रण को, यानी प्रश्न वाली संख्या को। अर्थात आपको क्या फाइंड करना है, SCF। क्या फाइंड करना है मेरे भाई, SCF। SCF आंख मूंद के टिक कर दो, आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड लगेगा बस, 5 सेकंड लगेगा बस, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखो चीजें सीखो, चीजें सीखो, जो चीजें हम आपको सिखाते हैं ना वो सीखने का प्रयास किया करें। क्यों, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हमने जो निकालने की विधि बता दिया, वो सारी विधियां अब इन क्वेश्चनों पे नहीं लगाएंगे, इन क्वेश्चनों पे हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और आपको क्या बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या लगाएंगे, विभाज्यता का नियम। क्या लगाएंगे, विभाज्यता का नियम। हमें विभाज्यता के नियम पे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। अब एक बात बताइए, ध्यान सुनिए, एक बात बताइए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो हम एक को नहीं लेते हैं, एक को नहीं लेते हैं। अब हम पकड़ते हैं सबसे पहले 3। 3 को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि 3 से विभाज्यता का जो नियम होते हैं, जांच करने की जो विधि होती है, बहुत आसान होती है। अंकों का, संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो क्या 4 3 7 3 से कटेगा, क्या 403 के अंकों का योगफल 7 3 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। जब एक संख्या नहीं हुई ना तो बाकी अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 आंसर क्या होगा, गलत। अब आपको ऐसे शकल देख के लग रहा होगा कि जो 403 लिखा हुआ है ना, ये 41 से नहीं कटेगा, 41 से 100% नहीं कटेगा, ठीक ना। ये नहीं कटेगा कि कट जाएगा, कि कट जाएगा। चेक कर लेंगे बार, एक बार चेक कर ले फिर से। क्या 403, क्या 403 41 से डिवाइड है, क्या नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 7 से चेक कर लो, 7 पचे 35, 5 बचेगा 53, क्या फिर 7 से ये कटेगा, क्या नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि इन तीनों से नहीं कटा, तो 100% आपका कौन सही होगा। अब आपको एक टिक करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया। हमें लिख के फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ओके। हमें
लिख के फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाओ आप, आंसर फटाफट आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले, समझ में आ गया। और अगर जिसे भैया प्रॉब्लम हो रही होगी ना, जिसे प्रॉब्लम हो रही होगी ना, वो अपना प्यारा सा नियम लगा ले, 403, 713 और 400 क्या है 96। तो सबसे छोटी संख्या है 403, 403 से चाहे 713 में भाग कर दो और चाहे 496 में भाग कर दो, ठीक है ना। भाग करने वाली विधि लगा लो, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है ना, आराम से आप आंसर फाइंड कर लोगे। क्लियर है ना, 403 यानी सबसे छोटी संख्या से आप किसी भी दोनों संख्या में किसी से भी भाग करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आंसर बताएं। क्वेश्चन का टाइप देखते चलना कि एससीएफ में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और बाकी आपको विधि बता दिए हैं कि अगर प्रश्न वाली संख्या को भाग देने के लिए बोले, यानी अगर प्रश्न वाली संख्या को विभाजित करने के लिए बोले, समझ जाना कि एससीएफ निकालने की बात कर रहा है, ठीक ना। बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लें। स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई, यानी एक ऐसा स्केल बताएं जो इन सबको माप दे, जो इन सबको माप दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या होगा देखो, 24 से कभी 64 कटता नहीं है, 32 से 64 तो कटता है, 80 नहीं कटता है, और 8 से ध्यान देना, 8 से 64 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा और 96 भी कट जाएगा, ध्यान देना। और 16 से 64 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा, 96 भी कट जाएगा। तो क्या बोला, क्या बोला, अब बताओ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा कि 16 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों से दोनों संख्याएं कट रही हैं, और आपको हम सिखाए हैं कि मेरे भैया अगर 16 से ना, बड़ी से बड़ी भी डिफिनीशन बोला जाता है ना, अगर कोई संख्या 16 से कट रही है, इसके जितने गुणनखंड होंगे ना, जितने गुणनखंड होंगे ना, सबसे 100% कटेगा, सबसे 100% कटेगा। जैसे 2, 4, 8, तो 2, 4, 8 इसके गुणनखंड ही तो हैं, इसका मतलब इससे भी कटेगा। इसका मतलब है कि हमें 8 ना लेके कौन सा लेना पड़ेगा, 16। क्यों, क्योंकि डिफिनीशन में ही तो बोली जाती है सबसे बड़ी संख्या। तो 8 से बड़ा तो 16 ऑलरेडी है ना, तो बड़े वाले को लेंगे, छोटे वाले को काहे लेंगे। समझ में आया ना। तो देखो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर आपका आएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने, अब आप पे जो सारे क्वेश्चंस हम लोग नियम कल पढ़े थे, आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आज हम लोगों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, और एक बात होती है, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि 2 दिन 3 दिन किसी भी टीचर की, मेरी ही नहीं किसी भी टीचर की, 2 दिन क्लास कर लेते हैं, 1 दिन क्लास कर लेते हैं, तो 1 दिन 2 दिन में ही डिसीजन ले लेते हैं कि टीचर सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है, या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। 1-2 दिन में किसी भी टीचर के आप ज्ञान को चेक नहीं कर सकते हो, या चीजों को नहीं देख सकते हो कि कैसे क्लास चल रही है। आपको प्रॉपरली क्लास करना पड़ेगा कुछ दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ चीजें कैसी चल रही है। समझ गए ना भाई। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के बारे में 2 मिनट में ही आप जान दो। 2 मिनट में तो ऐसे जान नहीं पाओगे। हाँ 2 मिनट तक बातचीत करोगे, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ बातचीत करने में व्यक्ति कैसा है, हाँ तो इसका व्यवहार ऐसा हो सकता है, व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो सारी चीजें आप जो है पता नहीं लगा सकते, ठीक है। इसीलिए तो आपको पता है ना कि इसीलिए इसीलिए आपके डी लेवल की भर्ती में, सी लेवल और डी लेवल की भर्ती में, आपके यूपी में सी लेवल डी लेवल भर्ती, और सेंट्रल गवर्नमेंट शायद हर एक भर्ती में क्या किया है, सी लेवल डी लेवल से इंटरव्यू खत्म कर दिया है। जो आपका इंटरव्यू लिया जाता था, इंटरव्यू जो लिया जाता था इंटरव्यू, वो क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि किसी भी व्यक्ति का 2 मिनट में चेहरा देख के आकलन नहीं किया जा सकता। 2 मिनट में किसी व्यक्ति का चेहरा देख के, बात करके पूरा का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति कैसा है।
इसलिए इंटरव्यू को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वहां से सिर्फ अच्छी पोस्टों, बड़ी पोस्टों में ही इंटरव्यू है, बाकी सीडी में क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। समझ गया ना। चलिए आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से। चलिए बताएं, आवाज जा रही है हमारी? आवाज हमारी आप लोगों को सुनाई दे रही है? यस। क्वेश्चन भी दिख रहा है? चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन का आंसर दें, क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर? प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक ना? प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। फटाफट कमेंट करो। कह रहा है कि यदि एक गैर अधिवर्ष, गैर अधिवर्ष का मतलब है साधारण वर्ष, गैर अधिवर्ष का मतलब है साधारण वर्ष ना, जो लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्ष। गैर अधिवर्ष का मतलब है का पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ एक बच्चे का सही गया, सिर्फ एक बच्चे का सही गया, संगीता का। देख लो आप खुद अपने आप को आकलन करो, क्या आपको यहां गैर लगा हुआ है? गैर का मतलब क्या होता है? यही चीज आप लोग ध्यान नहीं देते हो और आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर जाते हो। क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करो भाई, आराम से पढ़ा करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक ना? तो गैर अधिवर्ष है, अधिवर्ष नहीं लिखा हुआ है, गैर अधिवर्ष है, यानी गैर अधिवर्ष का मतलब है कि साधारण वर्ष की बात कर रहा है। अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आया? सबको समझ में आया ना? गैर अधिवर्ष का मतलब है कि ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष यानी लीप वर्ष नहीं है। भाई आप लोग लीप वर्ष समझ के टिक कर दिए हो। चलो आगे चलते हैं। और वैसे भी लीप वर्ष टिक करते ना तब भी जो आंसर आप लोग टिक किए वो ना आता, ठीक ना? इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, एक नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन किधर चल गया भाई? चलिए ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें। यदि एक समान वर्ष में पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? यदि एक सामान्य वर्ष में पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंत क्या होगा? जो कॉन्सेप्ट कल हम पढ़े थे आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना? उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आज क्वेश्चन कर रहे हैं, बताएं। सी सी सी, वेरी गुड, सबका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है। चले इसका बताएं आंसर। यदि एक अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? सी, बहुत बढ़िया, सबका सही है, सबका सही है, सभी का सही है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि अधिवर्ष का मतलब है लीप वर्ष, और आपको पता है कि लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन, फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। अगर आप जनवरी से दिसंबर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब आगे जा रहे हैं, अर्थात प्लस एक दिन बढ़ जाएगा। और अगर आप दिसंबर से जनवरी की तरफ आ रहे हैं तो एक दिन घट जाता है, ठीक ना? अगर आप जनवरी से दिसंबर की तरफ जा रहे हैं, जनवरी से दिसंबर, तो आपका एक दिन बढ़ेगा। और अगर आप दिसंबर से जनवरी की तरफ आ रहे हैं तो आपका एक दिन घट जाता है, अर्थात एक का अंतर होता है, एक दिन का। तो शुक्रवार है, क्या हो जाएगा? शनिवार। और क्यों हो जाएगा?
लीप वर्ष में आपको पता है कि 28 दिन के बजाय इसमें फरवरी कितने की पड़ती है, 29 की पड़ती है। कितने की पड़ती है, 29। यही एक दिन की वजह से एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर है ना, फरवरी 28 की बजाय 29 होने की वजह से ही एक दिन आपका बढ़ जाता है। क्लियर है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बताएं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? सारी चीजें कल पढ़ा दिए थे, सारी चीजें कल ये पढ़ा दिए थे, आज हम उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन भी कल करवाए थे और नियम भी अच्छे से समझाए थे। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, एप्लीकेशन पे वीडियो अपलोड है, जाके दोबारा से देख लेंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों को नियम नहीं पता होगा, एप्लीकेशन पे वीडियो है, ठीक है ना, जाके दोबारा से देखेंगे। अंकित आंसर नहीं रिप्लाई कर रहे हो, क्या बात है भाई? अगर आंसर आ रहा है तो रिप्लाई करो। सीतू आपका ए आ रहा है, ए कैसे आएगा भाई? ए कैसे आएगा? ए तब आता जब हम आपसे कहते हैं कि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है और 31 दिसंबर, अगर हम आपसे कहते 31 दिसंबर 2014, अगर ये पूछते तब सोमवार आता भाई। तो 31 दिसंबर 2014 यहां तक तो सोमवार आता है, यहां तक तो कौन सा दिन आता? सोमवार आता ना मेरे भाई। देखो जरा, सोमवार आता कि ना आता? अब इससे एक दिन आगे की बात कर रहा है, एक दिन आगे कह रहा है 1 जनवरी, कह रहा है 1 जनवरी 2015। तो सोमवार से मंगलवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताएं जरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोमवार से मंगलवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे बेसिक में था। और हमने क्या सिखाया था आपको? हमने ये सिखाया, हमने आपको ये सिखाया था कि जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, जो डेट है 1-1 ये सेम है, मंथ जनवरी जनवरी सेम है। जब जो चीज सेम होती है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो वर्ष चेक करो, देखो 2014 और 2015 में कितने का अंतर है? 2015 में कितने का अंतर है? तो एक का अंतर है कि नहीं? एक का अंतर है ना, एक का अंतर है। बताएं जरा, एक का अंतर है, एक का अंतर है। अब मुझे ये बताएं, हमने फिर सिखाया आपको क्या, 2014 से 2015 यानी 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2015 जाने में क्या कहीं बीच में 29 फरवरी आएगी क्या? कहीं 29 फरवरी आएगी क्या? वर्षों में तो एक का अंतर है। अब हम ये चेक करेंगे क्या कहीं 29 फरवरी बीच में आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। तो सोमवार लिखा हुआ है, अगर सोमवार से हम एक दिन आगे जाएं या ऐसे कहें कि सोमवार का मतलब एक होता है और एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आता है? 2, और 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। या एक सोमवार में एक दिन बढ़ा देंगे तब भी क्या आएगा? मंगलवार। क्लियर है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? मंगलवार। सीतू समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? आगे चलें? चलो, तो भैया ध्यान से दिया करो आंसर, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, हम लोग आराम से करेंगे। देखो क्या होता है ना कि अगर गलत आंसर देते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो यही गलतियां हम लोग एग्जाम में भी करते रहते हैं, क्योंकि एक हैबिट सी पड़ जाती है, एक आदत सी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो कोशिश किया करें आंसर सही देने का, ठीक है ना, कोशिश किया करें आंसर हमेशा सही देने का। और चीजें नहीं समझ में आती है तो आप बोले सर नहीं समझ में आया, एक बार समझा दीजिए तो हम आपको समझाएंगे, उसीलिए तो बैठे हैं हम। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर भाई? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। 4 अगस्त 2013 को शुक्रवार है, तो 4 अगस्त 2014 को कौन सा वार होगा? वार का मतलब दिन, अब युद्ध मत समझ लेना, ठीक ना, वार का मतलब युद्ध मत समझ लेना। वार का मतलब है कि जो आपका इतवार, सोमवार, मंगलवार ये होता है ना, ये पूछ रहा है। चलो, सबके आंसर सही है, सभी बच्चों के आंसर सही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डेट सेम है, मंथ सेम है, तो हमें डेट और मंथ से कोई मतलब नहीं है। अब 2014 से 2013 से 2014 जाने में
एक दिन मतलब एक वर्ष का अंतर, यानी एक गैप, एक का अंतर है। अब 2013 से अगर 2014 के बीच में इस तारीख की बात करें ना, इस तारीख 4 अगस्त से 4 अगस्त 2014 तक जाएं, 13 से 14 तक इस मंथ में, तो कहीं भी 29 फरवरी नहीं आएगी, 29 फरवरी नहीं आएगी। अगर 29 फरवरी नहीं आती है तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। तो शुक्रवार का मतलब होता है 5, शुक्रवार का मतलब होता है 5, और 5 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 का मतलब क्या होता है शनिवार। या आप ऐसे डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट समझिए, ये तो 7 डेज कॉन्सेप्ट से बताते हैं, जो ऐसा लाइन खींच के बताते हैं, नहीं तो डायरेक्ट समझिए, एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार का मतलब है शनिवार आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह ऐसे लिखें, जरूरी नहीं है कि हर जगह लिखें, कॉन्सेप्ट को समझ के रखो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह लिखें। हम सीधा टिक कर देंगे कि हाँ शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा शनिवार, एक दिन बढ़ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग सब पढ़ लिए थे, कल ही पढ़ लिए थे, ठीक है ना। नियम हम लोग कल पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस आज कर रहे हैं हम लोग। चलो आंसर दो इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए आपका चेंज हुआ है, अब चीजें कल आपको हमने जो सिखाया था, हमने कहा था कि चलो कल हम पीडीएफ लाएंगे, तो पीडीएफ में आपका डेट मंथ सब चेंज कर देंगे, डेट मंथ ईयर सब चेंज कर डालेंगे, लेकिन लगेगा उसी कॉन्सेप्ट पे, मैंने कहा था, बट लगेगा उसी कॉन्सेप्ट पे। आराम से समझेंगे चीजों को, बहुत आराम से, ठीक है ना, बहुत ही आराम से। चलो सब लोग आंसर दे दो, क्या होगा? और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि सर नहीं आ रहा है, आप समझाएं तो हम फटाफट एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है ना, एक बार आपको बता देते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। बहुत आसान चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, एक्स्ट्रा नहीं। हमने क्या बोला, 7 डेज कॉन्सेप्ट पे ही अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अभी तक सॉल्व भी करेंगे, आगे भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। 2-3 टाइप आएंगे क्वेश्चन जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, नहीं तो इसी नियम पे हम सॉल्व करते चलेंगे। ध्यान से देखो, एक बात बताओ मुझे भाई, ध्यान समझना, ध्यान से समझना आप लोग अच्छे से। 1 जनवरी सर नहीं आया, बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, टेंशन क्या लेते हो, बता रहे हैं 1 जनवरी। आराम से समझिएगा, इस क्वेश्चन को आराम समझ लीजिएगा, चाहे दिन महीना सब चेंज कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 डेज कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। इस दिन कौन से, 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन है? 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन है? शनिवार। वैसे इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हम लिख दे रहे हैं, क्या करें, आपको समझाने के लिए हमें लिखना पड़ जाता है। अगर है तो एक बात मुझे बताओ, हम 20 जनवरी जो लिखा है, क्या 20 जनवरी की बजाय 1 जनवरी लिख सकते हैं क्या? के बजाय 20 जनवरी के बजाय 1 जनवरी 2015 लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि पढ़ के निकले हैं कि अगर दिन, तारीख और मंथ सेम है तो ईयर वाला आराम से बता देते हैं, ईयर वाला हम लोग आराम से बता देते हैं। भैया 2014 से 2015 आने में कहीं भी 29 फरवरी नहीं आएगी, और 1 जनवरी 2014 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। होगा क्या? बताएं जरा, ये बात सही बोल रहे हैं क्या हम? ये बात हम सत्य बोल रहे हैं क्या? ये तो आप लोग आंख मूंद के बता सकते थे, ये बात आप लोग आंख मूंद के बता सकते थे कि अगर 1 जनवरी 2014 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। बस यही चीज आपको डायरेक्ट, जो हम इतना लिख दिए, इतना जो लिख दिए थे, ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे सीधा लिखते 1 जनवरी, ऐसे सीधा लिखते। ध्यान समझिएगा, प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका सीखें। 1 जनवरी 2015। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है, तो पूरी बात समझने का प्रयास किया करो, और जो बात समझ में नहीं आती है हमें बता के जाया करो कि सर ये बात नहीं समझ में, हम फिर से समझाएंगे। 1 जनवरी 2015 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? रविवार लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पढ़ने के बाद दिमाग पे तुरंत आना चाहिए कि हाँ ये वाली जो डेट और मंथ होता है सेम करने के बाद हम आराम से दिन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षों में 1 का अंतर होगा, वर्ष में 1 का अंतर होगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे रविवार। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई सबको? जरा बताओ तो एक बार,
इतनी बात समझ में आई सबको कि 1 जनवरी 2015 को रविवार होगा, और रविवार का मतलब होता है 0 या तो 7, 0 या तो 7, 0 या तो 7। अब एक बात बताओ कि हमें 1 जनवरी से जाना कहां है, जाना कहां है? 20 जनवरी जाना है क्या? 20 जनवरी जाना है क्या? अगर हमें 20 जनवरी जाना है तो जरा बताएं कितना दिन आगे जाना है, कितना दिन आगे जाना है? आप कह सकते हो कितना दिन आगे जाना, जरा ये बताओ तो। 1 जनवरी से अगर हमें 20 जनवरी जाना है तो कितना दिन आगे जाना है? जरा कमेंट करके बताओ कितना दिन आगे जाना है। सत्यानाश कर दिए, कौन 6 बोल दिया? 6 दिन आगे जाना है। 1 तारीख से 20 तारीख में जाने में 6 दिन आगे जाना पड़ेगा। कभी कभी जैसे ऐसे लगता है कि पूरा नशे में हो आप लोग। भैया आप तो कह सकते हैं कि यह हमें 20वां दिन ज्ञात करना है, 20वां दिन, 20वां दिन, ठीक ना? 20वां दिन ज्ञात करना है। कौन सा दिन? 20वां दिन ज्ञात करना है। या आप कह सकते हो कि 19 दिन आगे जाना है, या आप कह सकते हो कि 19 दिन आगे जाना। क्यों? क्योंकि 1 में 19 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आई? यानी हमें 19 दिन आगे जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग सीख के आए हो बहुत अच्छे से, यानी हमें 7 में 19 जोड़ना है, और 19 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 60 में इसको लिख लेते हैं कितना दिन? 5। 19 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं ना भाई, 19 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, अपना 14 दिन हटा दिए और 5 लिख सकते हैं। यानी हमें 0 में कितना जाना है, 0 में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही तो आता है। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही तो आता है। और 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है क्या? जरा बताएं, 5 का मतलब शुक्रवार होता है क्या? होता है ना? बस काम हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आसान है? आसान है कि नहीं आसान है? जरा बताएं। आसान है ना? आपको वही 7 डेज कॉन्सेप्ट ही लगाना है। बस क्या करना है, ये वाली डेट, ये वाली जो तारीख होती है ना, ये वाली जो तारीख होती है ना, यही तारीख जो अगले में पूछी जाती है उस पे निकाला करें। फिर आगे पीछे जो जाना रहे चल जाया करें, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर बहुत ही आराम से सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी 1 साल का बता रहे हैं, अभी 10-10 साल का अंतर पे बताएंगे। क्या टेंशन लेते हो? लगेगा ऐसे ही। यही नियम, कोई दूसरा नियम ढूंढ के नहीं लाएंगे, इसी नियम पे लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताएं क्या होगा राइट आंसर, बताएं। आगे भैया आंसर,
आ गया कि बताना पड़ेगा? आ गया कि बताना पड़ेगा? डी पहले आप आराम से सॉल्व किया करें, ठीक ना, एकदम इत्मीनान से, शांतिपूर्वक, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं आपको। आप लोग क्या आंसर दिए हैं? शनिवार। शनिवार शनिवार ज्यादा बच्चों का आंसर रहा। चलो हम बताते हैं। देखो मेरे भाई, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो आप, 4 अगस्त, आराम से, बिल्कुल आराम से लगाओ, ठीक ना। जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपसे आप फास्ट लगाना शुरू कर दोगे। 4 अगस्त 2013, 4 अगस्त 2013, इस पे कौन सा दिन है? बुधवार है। बुधवार है ना, इस पे आपका कौन सा है? बुधवार। हम आपको क्या बताए, यही वाला दिन आगे लिखा करें, जो आगे पूछा जाता है। यहां भले भी आपका 5 नवंबर पूछा है, यहां पे लिखिए क्या? 4 अगस्त। क्या लिख लीजिए? 4 अगस्त 2015। 2015 मैंने यही तो सिखाया। मैंने कहा कि बस यहां वाला जो फर्स्ट लिखा होता है ना, जो फर्स्ट लिखा होता है प्रश्न में यहाँ का, यही चीज आप यहां लिखा करें, फिर आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखो आपका ये तो सेम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है। डायरेक्ट पहले वर्ष चेक करें, वर्ष में कितने का अंतर है? वर्ष में कितने का अंतर है भाई? वर्ष में कितने का अंतर है? 2 का। आराम से बिल्कुल समझे, ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 का अंतर है, 2 का अंतर। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, क्या इस डेट से 4 अगस्त 2013 से 4 अगस्त 2015 आने में कहीं 29 फरवरी पड़ेगी क्या? कहीं 29 फरवरी पड़ेगी क्या? जरा मुझे बताएं तो। पड़ेगी क्या? पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 13, 14, 15 सब साधारण वर्ष होता है, अर्थात 29 फरवरी कहीं नहीं पड़ेगी। तो बुधवार का मतलब होता है कितना? 3 होता है। बुधवार का मतलब 3 होता है क्या? बुधवार का मतलब 3 होता है क्या? इसका मतलब है कि हमें 2 दिन आगे जाना है, तो 3 2 कितना होता है? 5। 3 2 कितना होता है? 5। और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। होता है क्या? 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई? इतनी सी कहानी समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, जब होता है तो आप ऐसे आराम से लिखें, बिल्कुल इत्मीनान के साथ में, ठीक ना, इत्मीनान के साथ में, ठीक है ना। और डायरेक्ट भी आप जा सकते हो। डायरेक्ट आपको जाने का मतलब समझते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि 4 अगस्त से 5 नंबर जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको 4 अगस्त से 31 दिसंबर 2013 का पूरा मंथ लिखना पड़ेगा, फिर बीच के सारे वर्ष लिखने पड़ेंगे, और फिर जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा मंथ लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहां से आ गए 4 अगस्त तक। अब ध्यान से देखो, अब हम कह सकते हैं आपसे कि 4 अगस्त, ध्यान से देखिए आप लोग, 4 अगस्त 4 अगस्त 2015, 4 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। कौन सा दिन है भैया? शुक्रवार है। अगर शुक्रवार है तो हमको आगे बताना है कौन सा दिन का? 5 नवंबर, 5 नवंबर 2015 बताना है। 5 नवंबर 2015 बताना है। तो जरा मुझे ये आप लोग बताएं, ये बताने का आप लोग कष्ट करें कि देखें, ध्यान से समझिए। पहले शुक्रवार का मतलब 5 होता है, तो 4 अगस्त तो हो गया है। अगस्त में कितना दिन होता है? अगस्त कितने का होता है? 30 का होता है कि 31 का? फट से बताएं, अगस्त 30 का होता है कि 31 का होता है? 31 का होता है। जुलाई अगस्त दोनों 31 का होता है। इसका मतलब है कि इसमें अगस्त में अभी 27 दिन बाकी है। अगस्त में कितना दिन बाकी है? 27 दिन। तो आप लिख लो +27, ये हो गया किसका? अगस्त का। अगस्त का, ठीक है ना, अगस्त का। प्लस अगस्त के बाद आएगा सितंबर, और आपको पता है कि जब इस 31 का होता है तो ई वाला मंथ सितंबर 30 का होता है। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होगा? 31 का। अब फिर आ गया नवंबर, और नवंबर में आपको कितना लेना है? नवंबर में आपको कितना लेना है? 5 तारीख तो लेना है।
5 ही तारीख तो लेना है, 5 ही तारीख लेना है ना भाई, 5 ही तारीख तो लेना है। ये बात समझ में आई ना? यानी हम अगस्त से नवंबर तक का जा रहे हैं, ये बात समझ में आई सबको? अगस्त से नवंबर तक जा रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है? सभी बच्चे बताएं, अगस्त से हम नवंबर जा रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है ना? तो मेरे भाई यहां देखो, इसको 27 लिखने की क्या जरूरत है? हम इसको कितना लिख सकते हैं, 7 21 प्लस 6 लिख सकते हैं। इसको हम प्लस 6 लिख सकते हैं, अपना 21 दिन वापस ले लेंगे। इसको प्लस 30 लिखने की क्या जरूरत है? हम इसको प्लस 2 लिख सकते हैं, 7 को 28। इसको 31 लिखने की क्या जरूरत है? इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3। और ये आपका क्या है, 5। ये क्या है, 5। यानी हमें यहां से इतना दिन आगे जाना है यहां से हमें इतना दिन आगे जाना है, तो जरा जोड़ लीजिए। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि 6 2 8 8 3 11 11 5 16, 11 5 16 अगर पूरा आप जोड़ते तो कितना आता? पूरा अगर आप जोड़ते तो कितना आता? 16। 16 को भी 60 में लिख सकते थे, कितना? प्लस 2। ऐसे लिख सकते थे ना भैया? बातें एक एक चीज, बातें समझ में आ रही कि नहीं? यानी इस चीज को फिर से आप जोड़ के छोटा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब तक 7 से कटेगा तब तक आप काटते जाओ, जो शेष बचेगा हमें उसी को लिखना है बस। ठीक ना? पहले हमने 27 की जगह पे 6, 30 की जगह पे 2, 31 की जगह पे 3 और 5 को 5 लिख लिया। फिर हमने कहा चलो ये भी बड़ी वैल्यू है तो इसको भी जोड़े, तो 6 2 8 3 11 5 16, 16 में भी 14 हटा के 2 लिख दिए। इसका मतलब है कि हमें 5 में सिर्फ 2 जोड़ना है। जरा मुझे बताओ, अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आता है क्या? 7 आता है क्या? और 7 का मतलब क्या होता है? रविवार होता है क्या? 7 का मतलब रविवार होता है क्या? होता है ना? तो आंसर क्या होगा? रविवार। अगर यहां लगाते तो कहते 6 2 8 8 3 11 5 16, 5 में 16 जोड़ते तो कितना आता? 21 आता। और 21 का मतलब 0 होता है क्या? और 0 का मतलब भी तो रविवार ही होता है, क्योंकि 0 और 7 एक ही होता है। मैंने ये चीज आपको समझाया है, 0 और 7 एक ही बात होती है। देखो इससे जोड़ेंगे, चाहे 16 5 21 करे तब भी रविवार आएगा, या 16 को छोटा करके 2 करे तब भी 21 आएगा, तब भी रविवार ही आएगा। मतलब इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि 7 डेज पे रिपीट होता है, 7 दिनों पे रिपीट होता है, तो 7 दिन हम अपना क्या कर लेंगे? वापस कर लेंगे। अब जरा बताओ, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश किए, क्या हर एक बच्चे को बात समझ में आई है क्या? जरा बताएं। एक एक चीज लिख दिए हैं और एक एक बात समझा दिए हैं बारीकी से। सबको समझ में आ गई क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो सॉल्व लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्योंकि ये पीडीएफ पे जो होता है ना, ये रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, इसका आपको जो मिलेगा स्क्रीनशॉट, जो इमेज अपलोड होता है ना, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? पीडीएफ वाले पे सेव नहीं होता, सिर्फ जो बोर्ड से पढ़ाते हैं वहीं सेव होता है। स्क्रीनशॉट फट से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलो अब आप लोग ट्राई करिएगा, चाहे दिन तारीख वर्ष कुछ भी चेंज हो ना, अब आप लोग आराम से आंसर दे सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? बताएं, सब लोग आंसर बताएं, क्या होगा भाई? यदि 11 फरवरी 2017 को शनिवार है तो 24 अगस्त 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है।
आया किसी बच्चे का आंसर? किसी बच्चे का आंसर आ गया? बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर। अब ध्यान से देखिए, दोनों लोग का आंसर डिफरेंट है, यानी दो में से हो सकता है एक सही और एक गलत, और ये भी हो सकता है दो के दोनों लोग गलत हो। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और भी बच्चे आंसर दे भाई, क्या बात है, नहीं आ रहा है क्या? जो बच्चे बिल्कुल सावधानी से एक एक स्टेप लगाएंगे ना, तो उनका गलत नहीं होगा। पहले स्टार्टिंग में सीखते समय आप बिल्कुल सावधानी से लगाया करें। जब आप सीख जाएंगे, चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, तो आप खुद ब खुद आप तेज लगाना स्टार्ट कर देंगे, खुद ब खुद आप फिर तेज लगाएंगे। अभी आपको भरपूर समय है, आप आराम से सॉल्व करिए और एक एक स्टेप लगाइए आराम से, ठीक है ना। जब चीजें आने लगी तो आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। ए आंसर ज्यादा बच्चों का आ रहा है, ए ऑप्शन ज्यादा बच्चों का आ रहा है। बताएं। आए हैं, जितने बच्चे आंसर ए दे रहे हैं सबका सही है, जितने बच्चे आंसर ए दे रहे हैं सबका सही है। चलो हम आराम से सॉल्व करते हैं। देखो भाई, आराम से सॉल्व करते हैं। ऐसे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे ये चीज लिखी हुई है तो आप जरूरी नहीं कि हर एक चीज पूरा का पूरा लिखो, ऐसे लाइन खींचो और यहां पे ऐसे लिखो क्या, 11 फरवरी है ना, तो आप ऐसे लिखो 11 फरवरी, 11 फरवरी। ध्यान से देखो, सॉल्व करने का तरीका सीखो, जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन लिखिए, आप ऐसे लिख सकते हो। लिख लिए 11 फरवरी कितना, 2020, 2020। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, वर्षों में डिफरेंट देखेंगे ना भाई। क्यों? क्योंकि ये सब तो सेम है, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, ये सेम है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। तो 17 से 20 आने में कितने वर्ष का डिफरेंट हो गया, 3, 3 हो गया। अब चेक करो कि 17 से 20 आने में, यानी 11 फरवरी से 11 फरवरी 2020 तक आने में क्या कहीं 29 फरवरी पड़ी है क्या? ये जरा चेक करके बताएं। एक एक चीज का ध्यान देना है, क्या कहीं बीच में 29 फरवरी पड़ी है क्या? 29 फरवरी आई है क्या? नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं। 2020 तो लीप वर्ष है, 2020 तो लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी अभी 29 पहुंचे कहां है? यही चीज तो कल बता रहे थे कि लीप वर्ष का होना जरूरी नहीं है, 29 फरवरी का आना जरूरी है। अगर 29 फरवरी आएगा तब तो लीप वर्ष में काउंटिंग किया जाएगा, नहीं तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष की वजह से, वो नहीं होगा, ध्यान देना। यानी लीप वर्ष का होना जरूरी नहीं है, 29 फरवरी का आना जरूरी है, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। यानी कहने का मतलब सिर्फ 3 ही जुड़ेगा। एक बात बताओ, शनिवार का मतलब होता है 6, अगर हम शनिवार में ये 3 दिन बढ़ाएंगे, ये 3 दिन बढ़ाएंगे, तो क्या 6 3 9 हो जाएगा क्या? अगर हम ये 3 दिन बढ़ाएंगे, ये 3 दिन बढ़ाएंगे, तो क्या 9 हो जाएगा क्या? और 9 का मतलब 2 होता है, 9 का मतलब 2, और 2 का मतलब मंगलवार होता है क्या? बताओ मेरे प्यारे साथी, मंगलवार होता है क्या? होता है क्या? बहुत आराम से समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर नहीं समझ में आता, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। मंगलवार होता है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मंगलवार होता है तो यहां से आपको इस तारीख से, इस तारीख से ध्यान दो, यानी मंगलवार से कितना जाना है, फरवरी यहां कितने की होगी, 29 की, 29 की होगी। तो जरा बताओ फरवरी अभी कितना बाकी है, 18 दिन, 18 बाकी है क्या? फरवरी हो गया ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 24। और दूसरी चीज ये भी ध्यान दें, एक चीज ये भी ध्यान दें, अभी हम मंथ लिख रहे हैं ना, आगे चल के इसमें भी सॉर्ट करेंगे, और ये चीज आपको भी सीखनी है। जहां 31 दिन होता है ना, जहां 31 दिन होता है, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3, ये याद रखना।
7 चौक 28, 3 दिन बचता है। और जहां 30 होता है ना वहां विषम दिनों की संख्या होती है 2। तो जहां 31 आएगा तो वहां हम 3 लिख दिया करेंगे, और जहां 30 आएगा वहां हम 2 लिखा करेंगे डायरेक्ट। और ये काम आप लोगों को भी आगे चल के करना है, बट अभी स्टार्टिंग में हम लोग यही पूरा लिखेंगे जिससे आपको समझ में आए। डायरेक्ट 3 2 लिखना शुरू कर देंगे तो कहेंगे सर ये कहां से 3 आ गया, कहां से 2 आ गया, फिर हमें बताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले आपको पूरा लिख के दिखा देते हैं, फिर सॉर्ट कर देंगे। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए, इस 18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई? 4 लिख सकते हैं ना, 4 लिख सकते हैं। 31 की जगह पे 3 लिख सकते, एक एक बातों को ध्यान दिया करो आराम से। और इस 30 को क्या लिख सकते हैं? 2, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा। और 31 को फिर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 3। ठीक है, 30 को फिर क्या लिख सकते हैं? 2। और 31 को फिर क्या लिख सकते हैं? 3। और 24 को क्या लिख सकते हैं? 7 त्रिक 21 प्लस 3। बातें समझ में आई क्या? बातें समझ में आई क्या? बताओ, बातें समझ में आई क्या? यहां तक बातें समझ में आई क्या? हम फरवरी से पहुंचे कहां? 24 अगस्त तक। कहां तक पहुंचा मेरे प्यारे साथी? 24 अगस्त तक। अगस्त तक आ गए। कहां तक आ गए? अगस्त तक आ गए ना, 24 अगस्त तक आ गए। अब एक चीज ध्यान दिया करो, जोड़ने से बेटर एक काम और होता है, जरा आप लोग ध्यान दिया करो, कभी कभी चीजों को दिया करो। यही चीज धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप आगे समझा रहे हैं। देखो, 4 3 7 का मतलब होता है 0, तो इसको काट दो, जुड़वाई मत करो। 4 3 7 का मतलब होता है 0, तो क्या हम इसे काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं क्या? बताएं जरा सब लोग। अगर 4 3 7 का मतलब होता है 0, तो जो बाद में जोड़ के काटना है हम यही जो काट देते हैं। क्या मतलब है फोकट में सर पे भार लाद के ले जाए इतनी दूर तक, यही काट देते हैं। तो 3 2 5 2 7 होता है क्या? काट दो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। जितना 7 आए ना सबको काट दो। अब बचा क्या? 3 3 6, तो 3 3 ये 6 बच गया, यानी हमें 6 दिन आगे जाना है। कहां से? इस मंगलवार से। इस मंगलवार से क्यों? क्योंकि 11 फरवरी को मंगलवार आया है। 11 फरवरी की क्या आया है? मंगलवार आया है। 11 फरवरी 2020 को मंगलवार आया है। तो यहां से हमें कितना दिन आगे जाना है? प्लस 6 दिन आगे जाना है। तो 6 2 8 होता है। 8 का मतलब क्या? 1 आता है क्या? 8 का मतलब 1 होता है क्या? और 1 का मतलब क्या आता है? सोमवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। बताएं, क्या सबको अच्छे से समझ में आया? सबको अच्छे से समझ में आया? बहुत आराम से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे हैं, एक एक बात, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए, एक एक बात आपको क्लियर हो जाए कि हाँ कैसे कैसे हम करेंगे। ठीक ना? हर एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना? बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अब कहेंगे सर तो आप तो 5 मिनट बताए हैं। अरे भैया, पढ़ाने में समय लगता है, समझाने में समय लगता है। नहीं तो आ जाइए, जिसको लगे कि हाँ समय लगता है मेरे साथ बैठ जाइए, हो जाए जो है 10 10 क्वेश्चन, 50 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट। 10 क्वेश्चन के क्या, 50 50 100 क्वेश्चन के टेस्ट पे बैठते हैं, वहां लगेगा कि समय में कितना ज्यादा अंतर हो रहा है। ठीक है ना? खुद को सॉल्व करने में और पढ़ाने में अंतर होता है। क्या ये चीज आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप अपने हिसाब से शॉर्टकट में सॉल्व करके निकल जाएंगे। अगर उसी चीज को अपने छोटे भाई छोटी बहन को बताएंगे तो खूब आराम से समझाएंगे कि भैया हमारा समझ जाए, बहन हमारी समझ जाए। समझाएंगे ना, खूब आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। वैसे मेरा भी काम है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जब 4 6 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर हम भी फास्ट कर देंगे, कहेंगे ये चीज देखो डायरेक्ट लिखनी है ऐसे ही। समझ गए ना? तो पहले आराम से समझ लेंगे। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा, ये ध्यान देना। ठीक है ना? गलत आंसर नहीं देगा, सही देने का प्रयास किया करें आप लोग। ठीक है ना? हमेशा आप लोग सही देने का प्रयास किया करें। हम चाहते हैं कि जितने लोग हो ना, सबके सब एकदम इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतने स्ट्रांग हो जाओ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस, कि आपको एग्जाम के पेपर से जो डर लगता है ना वो डर खत्म हो जाए। जो मैथ रीजनिंग जीएस कोई भी सब्जेक्ट होता है डर लगता है ना, धीरे धीरे आपके अंदर से खत्म हो जाए कि हाँ अब हम कर सकते हैं। समझ गए ना? चलो बताओ इसका आंसर।
और हम बार बार कहते हैं कि जितना आप मेहनत करेंगे ना, उससे कई गुना मेहनत हम आपके लिए करेंगे। आप करिए तो सही। चलिए, सभी बच्चे बताएं इसका राइट आंसर को क्या होगा। यदि 12 मार्च 1984 को गुरुवार है तो 29 दिसंबर 1989 को कौन सा दिन होगा? बताएं। ध्यान सिंह, अभी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक ना? ध्यान सिंह का आंसर नहीं आया अभी। बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बताएं, क्या बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं, फिर कमेंट करें, हम बताएं। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आए, अगर जानना चाहता है तो बताओ, सॉल्व करें, नहीं तो आगे बढ़े हम। आगे आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, बताएं, बताएं। 1 जनवरी 2015 मंगलवार, 1 जनवरी, पीछे का पूछ लिया, पीछे का पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे का पूछे पीछे का पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सब कर लोगे। बताएं, 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? सब कर देंगे आप लोग, हर चीज कर सकते हैं। सी 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 सी। बहुत बढ़िया। देखो रेशमा जी ने 3 बार सी टाइप कर दिया। यूट्यूब, ऐसा जब आप लोग कमेंट करने लगते हैं ना, तो हमको यूट्यूब की याद आती है। यूट्यूब पे बच्चे ऐसे ही कमेंट करते हैं, ए लाइन लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब इससे जानते हैं सी ही होगा। समझ गए ना? पता चलता है कि हाँ, तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ टिक मारे हो कि यहाँ सी ही होगा। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान से देखें, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान से देखें। एक बात मुझे बताइए, 1 जनवरी, भाई एक बार समझाने का फर्ज बनता है मेरा, ठीक ना? क्वेश्चन चेंज हुआ है, पीछे का पूछ रहा है, तो समझाने का फर्ज बनता है मेरा। 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन है भैया? मंगलवार है। हमें जाना कहाँ है? 1 जनवरी, 1 जनवरी 2014, 2014, ठीक है ना? 2014 जाना है, ठीक है ना? अब ये बताओ, पहला नंबर तो ये तो सेम है, ऐसे देखो ये सेम है, तो 15 से 14 आने में कितना दिन पीछे जाना पड़ रहा है? कितना दिन पीछे जाना पड़ रहा है? पहला नंबर तो 1 वर्ष में पीछे जा रहे हैं ना, ऐसे लिखना, माइनस, डायरेक्ट ही माइनस लगाओ। जहां आगे की बात थी तो प्लस करते थे, पीछे की बात है माइनस, यानी 1 वर्ष में 1 का पीछे हो रहा है। अब बताएं, यदि 20 जनवरी 2015 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? बताएं, बताएं। सही जवाब दीजिएगा, ठीक ना? सही जवाब दीजिएगा आप लोग।
सी आया है और ए आया है, सी आया है और ए आया है। चलो आ गया भाई आंसर, आ गया। और बच्चों का आंसर आया कि नहीं आया, बताएं फटाफट। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। चीजें गलती मत किया करो भाई, गलत क्यों करते हैं आप लोग। चीजें इतने बढ़िया से बताई जा रही है, आराम से, बिल्कुल एक एक स्टेप समझाया जा रहा है आपको। देखो अब डी भी आ गया है, इसमें डी भी आ गया है, डी भी आ गया इसमें। चलो ध्यान से देखो, एक बात बताओ पहले, अगर 20 जनवरी, देखो हम 1 जनवरी पूछा ना, तो हम क्या निकालते हैं 20 जनवरी, क्यों, क्योंकि 20 जनवरी से 20 जनवरी जाने में आसान होता है। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 20 जनवरी से 20 जनवरी जाने में हमें आसान होता है, हम बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं, बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं कि अगर 20 जनवरी 2015 को शुक्रवार है तो 20 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, एक दिन पीछे चल जाओ, गुरुवार होगा। क्लियर है ना, एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, गुरुवार होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम है, और यहां से यहां तक देखो एक दिन पीछे जा रहे हैं, एक दिन पीछे जा रहे हैं, अर्थात शुक्रवार का मतलब 5 होता है, हमें एक दिन पीछे जाना है, एक दिन पीछे जाना है। अगर हम एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 का मतलब क्या, गुरुवार, बृहस्पतिवार होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता भाई, होता है ना। अब मुझे जरा ये बताओ, अगर ये होता है तो आप लोग गलती क्यों कर जाते हो, जब होता है तो गलती क्यों कर जाते हो। 20 जनवरी से आपको कहां जाना है, 1 जनवरी जाना है, 20 जनवरी से 1 जनवरी जाना है, यानी कितने दिन पीछे जाना है। 20 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2014 जाना है, कितने दिन पीछे जाना है, कमेंट करके बताएं कितने दिन पीछे जाना है। 19 दिन जाना है ना, अर्थात इस 4 में आपको कितने दिन घटाना है, 4 में आपको कितने दिन घटाना है, 19 दिन घटाना है। 19 दिन घटाओ, या फिर आप कह सकते हो कि 7 दूनी 14, 5 दिन घटाओ, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, अगर आप 4 में से 5 घटाते हो तो क्या माइनस का 1 आता है क्या, माइनस का 1 आता है क्या, बताएं, आता है ना। तो इसको फिर से 7 जोड़ के प्लस कर लीजिए, ये चीज आपको पता है। क्या आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का मतलब होता है शनिवार। बताओ क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, बताओ क्या प्रॉब्लम थी, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। एक ही तरीके से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे, क्या था, कुछ तो नहीं था। और दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो, एक बात और यहां ध्यान दो, एक बात और ध्यान दो। जैसे कुछ बच्चों को ये लगे कि सर ये तो देखो, जो 4 लिखा है ना, 4 लिखा है, जरा ये कुछ बच्चे हमको ये बताएं, ये जो 4 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 11 लिख सकते हैं क्या, बताओ सभी लोग बताओ, क्या हम 4 को 11 लिख सकते हैं क्या, 4 को 11 लिख सकते हैं क्या, 4 को 11 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि आपको बताएं 7 डेज पे रिपीट होता है, तो आप 7 आराम से जोड़ सकते हो, 11, 11 7 18, 18 7 25, ऐसे 7 जोड़ के आप रिपीट कर सकते हो। तो 4 को 11 लिख लो, तब तो आराम से घट जाएगा, तब तो आराम से 5 घट जाएगा, तब तो आराम से 5 घट जाएगा ना, तब तो आराम से घट के 6 आएगा ना। 6 का मतलब तो शनिवार ही होता है, 6 का मतलब तो शनिवार ही होता है ना भाई, होता है ना। कहने का मतलब है आप किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर तो वही आना है। तो समझ में आया, सबको समझ में आ गया।